नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम ये समझेंगे, आज हमारा विषय रहेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या चीज है, कैसे काम करती है, इसके क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है, और क्या आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आप अपने घर में स्टॉक करके रख रहे हैं, इमरजेंसी के टाइम पे वो शायद आपके किसी काम ना आ सके। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कौन से तरह के यूज होते हैं और कब यूज करे जाते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर में क्या फर्क है, और अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदना चाहते हैं तो कौन सा खरीदना चाहिए, और हर तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर के क्या प्रिकॉशंस हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि ये सब क्वेश्चंस का क्या आंसर है। बट इससे पहले कि हम डायरेक्टली ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर शिफ्ट करें, पहले थोड़ा सा लंग की फिजियोलॉजी को समझते हैं कि ऑक्सीजन आखिर हमें रिक्वायर्ड क्यों है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे बॉडी में लंग्स एयर को ब्रीद इन करते हैं, लंग्स एयर लेते हैं। एयर में 21% 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 1% अदर गैसेस होती हैं जिनमें 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये हमारे रूम एयर का कॉम्पोजिशन है। हमारे लंग्स ये एयर इनहेल करते हैं, और क्योंकि हमारे नॉर्मल लंग्स 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो इस रूम एयर का जो ऑक्सीजन है उसको यूज करके हमारे लंग्स हमारे ब्लड में, हमारे खून में 98% तक ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं बहुत इजीली। और ये 98% ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी में जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है, किडनी में जाता है, हार्ट में जाता है, मसल्स में जाता है, हर जगह ये 98% ऑक्सीजन जाता है खून के द्वारा। लेकिन अब कोविड-19 में देखा गया है कुछ लोगों को निमोनिया हो रहा है, कुछ लोगों के लंग में इंफेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों के लंग में डैमेज हो रहा है। ऐसे केस में होता क्या है कि जो बाहर का रूम एयर ऑक्सीजन है वो मात्रा तो उतनी ही है, 21% ऑक्सीजन है, लेकिन वो सिर्फ 50% जो लंग काम कर रहे हैं, 40% लंग काम कर रहे हैं या 60% लंग काम कर रहे हैं, उतने ही लंग में जा पाता है। तो अगर रूम एयर जिसमें 21% ऑक्सीजन है वो 50% लंग में जा रहा है, तो वो ब्लड में 98% ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर पाता है, क्योंकि आपके लंग ओनली 50% काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या सोल्यूशन है कि जब लंग कम काम कर रहे हैं तो रूम का जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है आपके ब्लड में 98% या 95% के ऊपर ऑक्सीजन पहुंचाने में। तो जनरल सी बात है कि आपका ऑक्सीजन ड्रॉप करेगा, पल्स ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम मिलेगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सबसे पहला सोल्यूशन है कि जो एयर लंग्स ले रहे हैं, चाहे वो 50% लंग ही काम कर रहा है, लेकिन उसको जो एयर मिल रही है उसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दें। जो 21% रूम एयर में है, अगर हम उसी मात्रा को 93% कर दें, तो हो सकता है कि मेरे लंग्स को जो 50% या आपके लंग्स या जिसके भी लंग्स खराब हैं जिनको 50% ही काम कर रहे हैं, तो उनमें ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जा रही है उतने ही लंग्स में, और वो ब्लड में 90% के ऊपर ऑक्सीजन तक ले जा पा रही है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी तो ब्लड में ज्यादा मात्रा जा रही है। उसका दूसरा मैकेनिज्म है कि अगर आप लंग्स में फ्लो रेट बढ़ा दें, फ्लो रेट बढ़ा दें मतलब ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ गई, और साथ में जो लंग्स को वॉल्यूम ऑफ एयर मिल रही है, अगर 3 लीटर पर मिनट है और उसको घुमा के हम लोग 6 या 7 लीटर पर मिनट पहुंचाएं, तो ऑक्सीजन और ज्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि जो हवा है वो पहले मान के चलिए कि 3 लीटर पर मिनट की जा रही है, अब अगर 6 लीटर पर मिनट हवा जाएगी 90% ऑक्सीजन के साथ, तो डबल ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स को, तो वो आपके लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है और ब्लड में उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा। तो इसका ग्रेडेशन होता है कि हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते रहें और वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ाते रहें, तो उससे क्या है, ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहती है ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन बॉडी में दो तरह से पहुंचाया जा सकता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा और एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के द्वारा। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है, जो हमारा टॉपिक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है कि रूम में जो एयर है
जो कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है, उस रूम एयर को लेता है, अपने सिस्टम में लेता है, अपने कंप्रेसर में सक इन करता है उस एयर को और वो बाहर फेंकता है नाइट्रोजन को और पेशेंट को डिलीवर करता है ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो हवा को लेता है, अपने कंप्रेसर में लेता है, नाइट्रोजन को बाहर फेंक देता है और ऑक्सीजन को पेशेंट को डिलीवर कर देता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन का फ्लो मिलता है पेशेंट को, जो कि जरूरत है अगर लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ आप ये तो समझ गए कि ये कैसे काम करता है। अब हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किन प्रकार के आते हैं या किन किन तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। दो तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं, एक होता है होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या फिर जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और एक होता है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो आइए समझते हैं एक एक करके दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब होता क्या है कि जो होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है उसमें फ्लो रेट अलग अलग होते हैं, 2 लीटर का, 3 लीटर का, 5 लीटर का, 7 लीटर का, 10 लीटर का। ये फ्लो रेट का मतलब है कि मैक्सिमम फ्लो रेट क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हवा पेशेंट को कितना डिलीवर हो सकती है। क्या वो 3 लीटर है, क्या वो 5 लीटर है, 7 लीटर है या 10 लीटर पर मिनट की हवा डिलीवर हो सकती है। तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन होती है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर। बट होता क्या है कि जो होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं उनमें जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। मीनिंग अगर 2 लीटर पर मिनट की हवा दी जा रही है पेशेंट को और ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो 90% ऑक्सीजन होगा, लेकिन जैसे जैसे 3 लीटर होगा तो हो सकता है 80% हो जाए, 5 लीटर पे 60% हो जाए, 6 लीटर पे 50 रह जाए, हो सकता है 9 लीटर तक जाते जाते ओनली 30% ऑक्सीजन मिले पेशेंट को उस हवा के अंदर। तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जैसे जैसे हम एयर की वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं, पेशेंट को एयर की डिलीवरी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो ये हमारे लिए या पेशेंट के लिए डिसएडवांटेज है, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। और आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जिनका लंग डिटीरियोरेट कर रहा है उनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे केस में अगर ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हमें फ्लो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें एयर की डिलीवरी लीटर्स पर मिनट जो एयर जा रही है पेशेंट को वो बढ़ाना पड़ेगी, और साथ साथ उस पेशेंट को 90% के ऊपर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपने स्टॉक किया है वो सिर्फ और सिर्फ वेरी अर्ली स्टेजेस में काम आ सकता है, जबकि ऑक्सीजन सडनली डिप किया है। ऐसे केसेस में नॉर्मली प्रोनिंग करने से भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है, आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है, और ऐसे केसेस में ही बस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो होम ग्रेड या हाउस होल्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है वो काम आ सकता है। वेरी माइल्ड केसेस या फिर हम पेशेंट को जब ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल या फिर टेम्परेली है तब हम होम कॉन्सेंट्रेटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की डिलीवरी बहुत हाई फ्लो रेट पे कम होती है। और मोस्ट केसेस जो सिवियर होते हैं या फिर जिन केसेस में वाकई में ट्रूली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसमें 3 से 5 लीटर का ऑक्सीजन से स्टार्ट करा जाता है और वो 90% के ऊपर ऑक्सीजन होना चाहिए, जो कि होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जनरली नहीं डिलीवर कर पाते हैं। तो हमें ये रियलाइज करना समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी पेशेंट को होम कॉन्सेंट्रेटर पे कंटिन्यूअसली ना रखें अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती जा रही है पेशेंट की। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो आप कॉन्सेंट्रेटर ले रहे हैं ये होम कॉन्सेंट्रेटर है या मेडिकल ग्रेड कॉन्सेंट्रेटर है, क्या इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। तो इसके 3 पैरामीटर होते हैं। जब आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसका फ्लो रेट क्या है। फ्लो रेट मतलब कि 2 लीटर पर मिनट दे सकता है मैक्सिमम, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर। जनरली जो होम कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो आते हैं 5 लीटर, 7 लीटर और 9 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी में। मींस मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 9 लीटर पर मिनट।
तो ये मेजरली आप डिसाइड करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है। लेकिन साथ ही साथ आप उसमें ऑक्सीजन की प्योरिटी देखिए। ऑक्सीजन की प्योरिटी या कॉन्सेंट्रेशन अगर उसमें लिखा हुआ है 30 to 90%, इसका मतलब है कि जो सबसे कम फ्लो रेट है, सबसे कम वॉल्यूम ऑफ एयर है, लेट अस से 2 लीटर पर मिनट, उसी क्वांटिटी पे 90% मिलेगा। और जैसे जैसे वो 7 लीटर पर मिनट पे पहुंचेगा तो उसमें 30% ही ऑक्सीजन मिलेगा। या फिर जैसे जैसे 9 लीटर पर मिनट पहुंचेगा तो ओनली 30% ऑक्सीजन मिलेगा। और जिस पेशेंट में हमें 7 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन देना है, हवा देनी है, उसमें 30% या 40% ऑक्सीजन से जनरली काम नहीं चलता है। उस केस में जनरली हमें 90% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस पेशेंट के लिए। तो ऐसे केसेस में आप पहचान सकते हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेटर होम कॉन्सेंट्रेटर है, जो कि 30 से 90% की प्योरिटी देता है, 30 हाईएस्ट वॉल्यूम पे और 90 जब फ्लो रेट बिल्कुल कम है, 2 लीटर या 1 लीटर पे। थर्ड पैरामीटर होता है उसका वेट। अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन, कैटलॉग या कुछ देखेंगे पैम्फलेट, तो उसमें लिखा होगा वेट। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर तक का है, 10 लीटर पर मिनट का कॉन्सेंट्रेटर है और उसका वेट 10 केजी से कम है, तो इसका मतलब ये होम कॉन्सेंट्रेटर या हाउस होल्ड कॉन्सेंट्रेटर है, जो कि मैंने आपको समझाया, जिसमें ऑक्सीजन प्योरिटी जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ाते जाएंगे कम होती चली जाएगी। तो ये था आपका हाउस होल्ड या होम कॉन्सेंट्रेटर। अब चलते हैं मेडिकल ग्रेड या इंडस्ट्रियल ग्रेड भी जिसको बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेटर, इंडस्ट्रियल ग्रेड या मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। अब इसमें जनरली जो मैक्सिमम फ्लो रेट कैपेसिटीज आती हैं वो आती हैं 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर एंड 10 लीटर। इन लीटर का मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटी एयर की कितनी दे सकते हैं। 3 लीटर दे सकते हैं या 10 लीटर दे सकते हैं या 8 लीटर पर मिनट। ये कैपेसिटी हो गई, जितना फ्लो वॉल्यूम हम दे सकते हैं, जितनी एयर दे सकते हैं पर मिनट में। लेकिन एक सबसे बड़ा एडवांटेज मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का क्या होता है कि ये शुरू से लेकर अंत तक, सबसे कम वॉल्यूम से लेकर हाईएस्ट वॉल्यूम तक 90% से ऊपर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करता है पेशेंट को। मीनिंग चाहे आप उसकी सेटिंग 2 लीटर पर मिनट पे रखिए, चाहे आप उसकी सेटिंग 4 लीटर पर मिनट पे रखिए, 6 लीटर पे रखिए, 8 लीटर पे रखिए या 10 लीटर पर मिनट पे रखिए, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की जो डिलीवरी है वो 90% से ऊपर की ऑक्सीजन डिलीवरेबिलिटी देगा। तो ये एक्चुअली यूटिलाइज हो सकता है पेशेंट्स को, क्योंकि जिनमें ऑक्सीजन की सीवियर शॉर्टेज है, जनरली हम लोग 3 लीटर से चालू करते हैं, 3 लीटर पर मिनट से 90% ऑक्सीजन के साथ, और उसको जब बढ़ाते जाते हैं तो 7, 8, 9, 10 लीटर तक भी जाते हैं। सो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ये एडवांटेज है कि ये 90% से ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करता है एट ऑल कैपेसिटीज। हर लीटर पे मिनट पे ये 90% से ऊपर देता है। अब इसकी एडवांटेज तो आप इजीली समझ गए हैं। ये जनरली हॉस्पिटल सिनेरियोज में, ऑपरेशन थिएटर्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो यूज करे जाते हैं वो मेडिकल ग्रेड यूज करे जाते हैं। आजकल आईसीयूज में भी यूज करे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, सिलेंडर्स की शॉर्टेज की वजह से। अब आ जाते हैं इसकी डिसएडवांटेज। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जनरली आप अगर अपने घर के लिए खरीदना चाहेंगे तो इजीली आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है और ये नहीं दिया जाता है जनरली हाउस होल्ड पर्पज के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं रीजन समझाने से पहले ये बोलूंगा कि अगर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को घर में ठीक तरह से नहीं यूटिलाइज किया गया है तो उसकी वजह से क्रिटिकलिटी और बढ़ सकती है। पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोक्सिया हो सकता है, उसको सांस लेने में और दिक्कत आएगी। अब समझते हैं कैसे। इसका मैकेनिज्म चलता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है, एयर लेता है, एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और वो पेशेंट को दे देता है और नाइट्रोजन बाहर फेंक देता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 5 लीटर पर मिनट पे चला रहा हूँ, लेटेस्ट से एग्जांपल 5 लीटर पर मिनट पे चला है किसी पेशेंट के लिए, तो अब होगा क्या, 1 मिनट में वो 25 लीटर हवा लेगा। 25 लीटर में से जो 21% ऑक्सीजन था, 5 लीटर हवा में 21% ऑक्सीजन था, वो पेशेंट को दे देगा। तो 5 लीटर पर मिनट पेशेंट को मिल गया
और 20 लीटर नाइट्रोजन वो एयर में फेंक देता है, रूम में फेंक देता है। तो हो क्या रहा है, हर मिनट में वो ऑक्सीजन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या कर रहा है, 5 लीटर रूम का ऑक्सीजन खा रहा है हर मिनट में। 5 लीटर बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन खा रहा है रूम का। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और वो 5 लीटर ऑक्सीजन खा रहा है, तो थोड़े टाइम बाद अगर रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, रूम में उतनी ही एयर नहीं लाई गई, नॉर्मल एयर, तो थोड़ी देर बाद होगा क्या कि रूम में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि 21% थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो आपका जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसकी भी डिलीवरेबिलिटी कम हो जाएगी। डिलीवरेबिलिटी मतलब वो 21% जो हवा में ऑक्सीजन है उसका 90% एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जब आपके रूम एयर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी पेशेंट को कम ऑक्सीजन दे पाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई अटेंडेंट है रूम में तो उसके लिए तो ऑक्सीजन और शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस वजह से जनरली क्या होता है, बॉडी में सडनली ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन हो गया है। एंड इससे कभी कभी पैरालिसिस, हाइपोक्सिया या सडन कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो इस रीजन से, इस कारणवश मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जनरली कॉमन पब्लिक को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको यूज करने के लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, जो कि जितनी हवा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ने एक्सट्रैक्ट करी, जितना ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया उतना ही हम थ्रू एग्जॉस्ट, थ्रू वेंटिलेशन सिस्टम रूम में ला सकें। और इसीलिए इसको हॉस्पिटल सेटअप में, ऑपरेशन थिएटर्स में यूज करा जाता है, क्योंकि वहां पर होती है प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके हार्म क्या है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है या होम ग्रेड है? तो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगेन कैपेसिटीज में है 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर या 10 लीटर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसमें लिखा होगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 87% से लेकर 93%। उसमें स्पेसिफाइड होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है 87 से 93%। वेयरएज जो हमारे होम कॉन्सेंट्रेटर थे उसमें लिखा था 30% से 90%। तो इसका मतलब है कि जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो 87 से लेकर 93% ऑक्सीजन देंगे एट ऑल टाइम्स, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। यही जरूरत है पेशेंट को। तीसरी चीज जो आप मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में देखेंगे, अगर आपका कॉन्सेंट्रेटर मेडिकल ग्रेड वाला 5 लीटर की कैपेसिटी तक का है तो उसका वेट जनरली 15 केजी के आसपास या 15 केजी से 20 केजी के बीच में होगा। इसका मतलब है उसका कंप्रेसर बड़ा है। और अगर मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर पर मिनट वाला है तो उसका वेट लगभग 22 से 24 केजी के बीच में होगा या 25 केजी होगा। तो जितना हैवी कॉन्सेंट्रेटर हुआ उतना हैवी कंप्रेसर है। इसका मतलब है कि उतनी प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन वो पेशेंट को डिलीवर कर सकता है। तो ये कैटेगराइजेशन है मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। अब कौन सा खरीदें? जनरली एडवाइजेबल आपको इजीली अवेलेबल होम कॉन्सेंट्रेटर ही मिलेगा। बट अगर आप घरों में मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहे हैं तो जो मैंने प्रिकॉशन बताया है उसको जरूर ध्यान रखें। नाउ अब चलते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर में क्या फर्क है। तो कॉन्सेंट्रेटर क्या है कि आपने प्लग पॉइंट में लगा दिया और ये कॉन्टिन्यूसली रूम का ऑक्सीजन, रूम में जो एयर है उसका ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके पेशेंट को डिलीवर करता रहता है। तो ये 24 घंटे चलता है। लेकिन सिलेंडर के साथ क्या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि वो प्योर ऑक्सीजन देगा 93% और कितना भी फ्लो रेट आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप 10, 12, 13, 14, 15 लीटर पर मिनट तक भी दे सकते हैं पेशेंट को। बट उसके साथ डिसएडवांटेज क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में एक ऑक्सीजन का लेवल भरा हुआ है, एक मात्रा ऑक्सीजन की है, वो जैसे ही खत्म होगी तो आपको दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा पेशेंट के लिए, या फिर उसमें हवा ऑक्सीजन दोबारा डलवाना पड़ेगा, रिफिलिंग करवानी पड़ेगी। तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसको बार बार रिप्लेस करते रहना पड़ेगा, जो कि हॉस्पिटल सेटअप में इजी होता है, घर के सेटअप में बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जनरली घरों के लिए बोला जाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 2 तरह के हैं, मेडिकल ग्रेड एंड हाउस होल्ड। एंड आपके पास जौन सा है आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिस प्रकार का है उसके क्या यूसेज के प्रिकॉशंस हैं।
होम ग्रेड को बहुत ध्यान से यूज करना है कि वो आपके हर केस में काम नहीं आएगा। इमरजेंसी केस में या हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में शायद नहीं काम आए, वो सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में है। और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ रूम मेंटेन करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये टॉपिक बनाया ताकि आप लोग समझ सकें जो हम घरों में कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। प्लस एक और चीज, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में नॉर्मली पानी भरा जाता है, वो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए होता है, एयर को ह्यूमिडिफाई। तो जो भी पानी आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में भरें वो ध्यान रखें कि डिस्टिल्ड वाटर हो या बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके भरा गया हो, टैप वाटर ना हो, और उसको वीकली एटलीस्ट मिनिमम वीकली रिप्लेस जरूर करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। कंसिडरिंग इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है, वैलिडिटी है आज के सिनेरियो में, उसको समझते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये टॉपिक को सेलेक्ट किया है। एंड प्लीज़ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा।